जी, दूसरा सवाल है कि ये जो नजदी कहा जाता है कि फलान नजदी है और फलान नजदी है, ये नजदी जो है ये उमूमन तान के यानी ताना देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अहले तौहीद को, अहले हदीस को, ऐसे ही देवबंदियों को भी, और हर उस बंदे को जो कब्र परस्ती का कायल और फाइल नहीं है, उसको कहते हैं कि ये नजदी है। इसका सबब ये है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जो माजी करीब में सऊदी इनकलाब का अमली और मजहबी हिस्सा थे, जिनके नाम से तहरीक वहाबी मशहूर है, वो जो कैपिटल है सऊदीया का रियाज, उसके करीब एक इलाका है नजद, वो वहाँ के थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और उस निस्बत से वहाबी और नजदी कहना, इसके पीछे एक इल्मी तान है जिसको आम लोग नहीं समझ पाते। मिसाल है, हमारे यहाँ पंजाब के अंदर कई गांव हैं जिनको टिब्बा कहा जाता है, जैसे गुन्नाऊर टिब्बा है, अरूब टिब्बा है। तो अरबी ज़ुबान में टिब्बे को नजद कहते हैं। माँ की जो छाती है ये भी जिस्म से नुमायाँ होती है, बुलंद होती है, तो अरबी ज़ुबान में इसको भी नजद कहा जाता है। बल्कि कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला ने इसके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, वहदैनाहुन नजदैन, कि हमने बच्चे की रहनुमाई की माँ की दो छातियों की तरफ। यानी अल्लाह ताला ने दूध हासिल करने का तरीका उसकी सरिश के अंदर रख दिया, उसको वदियत कर दिया, उसको समझा दिया। अब हदीस आती है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ कर रहे थे, ऐ अल्लाह यमन में बरकत दे, शाम में बरकत दे। तो एक शख्स आया, उसने कहा या रसूल अल्लाह नजद के लिए भी दुआ फरमाएं। नजद इराक, हदीस में इराक के अल्फाज हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने मशरक़ की तरफ इशारा किया, और मशरक़ की तरफ इशारा करने के बाद फरमाया वहाँ से फितने उठेंगे और शैतान का सींग तुलू होगा। अब मामूली अक्ल रखने वाला जानता है कि जो भी सिमत होती है, मिसाल मशरक़ है, ये वी की सूरत में होता है कि मशरक़ का एक किनारा हमारे यहाँ शमाल से मिलता है, शमाल मशरक़, और एक किनारा जुनूब से मिलता है जिसको मशरक़ जुनूब या जुनूब मशरक़ कहते हैं, ऐसे वी की तरह। और इसी तरह सर्दियों में सूरज जो है वो यहाँ से निकलता है सामने से और ऐसे गुरूब हो जाता है। गर्मियों में सूरज अपनी जगह बदल लेता है, वो यहाँ से निकलता है और फिर इस तरह वो गुरूब होता है। यानी मशरक़ मौसम का अलग है, गर्मी सर्दी का अलग है, महीनों का यौमिया मशरक़ जो है जिससे वक़्त बदलता है अलग है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरक़ की तरफ इशारा किया। इस्लाम के ख़िलाफ़ जितने भी बड़े फितने और फ़िरके पैदा हुए वो सब मदीने के मशरक़ से। मिसाल मैं इसकी देता हूँ, अबू लुलु फ़िरोज़ मजूसी, ये ईरानी था जिसने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बलवाई जिन्होंने उनको शहीद किया, ये भी ईरानी मजूसी थे, और उन्होंने अपने साथ कई मकामी लोगों को भी शामिल कर लिया। हज़रत अली का कत्ल हुआ कूफा में, कूफा भी मदीने के मशरक़ में। हज़रत हुसैन का कत्ल हुआ करबला में, करबला जो है ये भी मदीना के मशरक़ में। तातारियों ने बगदाद पर हमला किया, बगदाद जो है ये इराक़ में है, और ये भी हमला, ये जो लश्कर आए हैं ये भी मदीना के मशरक़ से। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जो नबूवत का दावेदार है, वो भी मदीना के मशरक़, ये इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, ये मदीना का मशरक़ है।
बहाउल्लाह ईरानी जिसने रिसालत का दावा किया है वो भी मदीना के मशरक से। तो नजदी कहकर वो अपनी तरफ से तान करते हैं कि ये भी वो फितना है जो मदीना के मशरक से तुलू हुआ है। तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, उनका नजद मदीना के मशरक में नहीं है, वो सिमत और है। और जिसकी तरफ नबी अलैहिस्सलाम ने इशारा किया और जिसका सहाबी ने नाम लिया है वो मशरक और इराक़ की सिमत है, जिसमें इराक़, ईरान, इंडिया, पाकिस्तान ये सारे इलाके आते हैं। ऐसे ही ये आप देखिए मुगलिया जो हुकूमत है इसको उल्टा गया और हज़ारों मुसलमान शहीद हुए। ये फितना भी मदीना के मशरक में। पाकिस्तान जब बना है 3 लाख मुसलमान शहीद हुए, तो ये कत्ल गारत जो है ये किसके मशरक में है? मदीना के मशरक में। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस सिमत इशारा किया है, अभी मिसाल के तौर पे इराक़ की जंग है, अमेरिका ने हमला किया है, ऐसे ही अफ़गानिस्तान बाहर है। और इसी तरह ये जो मौशी फितना चाइना का जो पाकिस्तान समेत दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, ये भी नबी अलैहिस्सलाम का जो इशारा है उस इशारे के मुताबिक ये सारी जो मौजूदा फितने भी हैं इसी हदीस के ज़िमन में आते हैं।